वेलकम दोस्तों। अगर आप नया घर लोन पे लेने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको ये आकलन कर लेना है कि आपके पास डाउन पेमेंट की अमाउंट कितनी है और आपको बैंक लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है। और दोस्तों आपको बैंक से ये भी इंक्वायरी कर लेनी है कि आपको मैक्सिमम लोन कितनी मिल सकती है। अगर दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट की जितनी लोन अगर बैंक नहीं दे रही हो तो आप अपनी होम लोन की एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है उसके बारे में मैं ये वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव करना होगा। सिबिल स्कोर अगर 750 प्लस है तो उसका मतलब है कि आपकी पुरानी लोन की ईएमआई आपने टाइमली पे की है और ये इंडिकेट करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। पर आपकी सिबिल स्कोर अगर लो है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी लोन रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं है और आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी लोन देने से परहेज करेगी, और अगर देगी तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिससे आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी और भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको हमेशा आपका सिविल स्कोर 750 प्लस रखने की कोशिश करनी है, जिसका सबसे आसान तरीका आपको आपकी ईएमआई को टाइमली पे करना है, क्रेडिट कार्ड की ड्यू पूरी भरनी है और ड्यू डेट से पहले भरनी है, और आपको आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% के नीचे रखना है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की है जिसे भी आप देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको एक गोल्ड लोन लेके उसका भी अगर इंटरेस्ट टाइमली पे करेंगे तो भी आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर ओके है तो आपके लिए दूसरा सबसे आसान तरीका आपको आपकी होम लोन की टेन्योर को बढ़ाना है। अगर दोस्तों आपने 20 साल का या 15 साल के लिए कैलकुलेशन किया था तो आपको यहाँ पे 25 साल या 30 साल के लिए जाना होगा, जिससे आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और आपको ज़्यादा लोन अमाउंट मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा लगेगा, जिसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे आपको अगली एडवाइस आपको जॉइंट होम लोन लेने की है, जिसमें आप आपके फैमिली मेंबर जैसे कि आपके स्पाउस, आपका सन या फिर आपके पेरेंट जो अर्निंग मेंबर हो, जिसके डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने रहेंगे, और उनको एज ए को एप्लीकेंट आपके साथ लोन में ऐड करा के आप उनकी इनकम आपके इनकम के साथ मर्ज करवा के आपके होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। और दोस्तों ये एकदम आसान और कारगर तरीका है। दोस्तों आप आपकी शॉर्ट टर्म लोन क्लोज करा के भी आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, व्हीकल लोन या कंज्यूमर लोन, जो छोटी अवधि की होने के कारण ही उसका ईएमआई बड़ा होता है। अगर आपका ईएमआई 1500 या 2500 का है और उसे अगर आप बंद करवा देते हो तो आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी लगभग 3 लाख तक की बढ़ सकती है। तो दोस्तों आप ऐसी छोटी लोन के ईएमआई को क्लोज करवा के आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़वा सकते हो। दोस्तों उसके अलावा आपकी कोई एडिशनल इनकम हो तो उसे शो करके भी आप आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़वा सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई रेंटल इनकम हो या आपका कोई पार्ट टाइम बिजनेस हो या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब हो। आजकल सभी बैंक और एनबीएफसी में एडिशनल इनकम को एलआईपी प्रोग्राम में कंसिडर करके आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी को इंक्रीज कराया जा सकता है, जिसमें आपके मंथली कैश फ्लो वगैरह को ध्यान में रख के आपको होम लोन दी जाती है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत मार्जिनली ज़्यादा रहता है, जिसे आपको कंसिडर करके चलना है। अब दोस्तों कुछ एडिशनल फैक्टर्स है जिससे आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर आपकी इनकम है। दोस्तों आपकी इनकम से ही बैंक या एनबीएफसी आपको कितना ईएमआई देना है वो डिसाइड करते हैं। और सिंपल है कि दोस्तों जितनी आपकी इनकम ज़्यादा होगी उतना बड़ा आपको ईएमआई ऑफर किया जा सकता है, और जितना आपका ईएमआई होगा उसके ऊपर से ही आपका कैलकुलेशन होके आपकी होम लोन की अमाउंट डिसाइड होती है। दूसरा फैक्टर एज का है। इनकम से तो आपका ईएमआई कितना है वो पता चलता है, लेकिन एज से ये पता चलता है कि आप कितने साल तक ईएमआई भर सकते हो। तो दोस्तों आपकी इनकम से ईएमआई कैलकुलेट होगा और एज से आप कितने साल तक लोन मिलेगा, यानी कि आपके लोन का टेन्योर डिसाइड होता है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट है क्रेडिट स्कोर, यानी कि सिबिल स्कोर। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस होगा तो आपको होम लोन आसानी से मिल जाएगी, या आपको मिलनी है या नहीं मिलनी है वो उसी से डिसाइड होती है। चौथा पॉइंट है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी कि आपकी ऑलरेडी चल रही कोई लोन, जैसे कि पर्सनल लोन, कार लोन या कोई दूसरी होम लोन, आपके ईएमआई में से ऑब्लिगेशन माइनस करके बाद में फाइनल ईएमआई डिसाइड होता है। तो ऑब्लिगेशन भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होती है। उसके अलावा दोस्तों आपका ऑक्यूपेशन को भी कंसीडर किया जाता है। अगर आप सैलराइड पर्सन हो
तो उसके मापदंड अलग रहते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसके मापदंड अलग रहते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो जैसे कि डॉक्टर, सीए वगैरह, तो उसके होम लोन के कैलकुलेशन भी अलग अलग होते हैं, जिसे कंसिडर करके ही आपके होम लोन की फाइनल अमाउंट डिसाइड होती है। उसके अलावा भी दोस्तों कुछ एक फैक्टर है जिसे बैंक या एनबीएफसी कंसिडर करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी का लोकेशन, आप प्रॉपर्टी बिल्डर से परचेस कर रहे हो या फिर रीसेल का केस है। और बैंक आपको आपकी परचेस प्राइस या मार्केट वैल्यू के 90% से ज़्यादा लोन कभी ऑफर नहीं कर सकती है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर से हेल्पफुल लगा होगा। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।